हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन एंड फीलिंग सेफ। वेलकम बैक हम सबके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर 17 में। आज का टॉपिक हम करेंगे गलगन बेसिकली। तो गलगन हम ये शल्य में भी है आपका, ठीक है, केसी में भी है। एंड आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी निरुक्ति, परिभाषा, संप्राप्ति, इसके भेद, ठीक है। इसके फिर वातज के क्या है, कफ के क्या है, मेदज के क्या है लक्षण, असाध्य गलगंड के क्या लक्षण है, इनका ट्रीटमेंट, वातज का, पित्तज का, सॉरी वात पित्त नहीं है इसमें, वात कफ और मेद है। तो वात कफ मेद का इनका ट्रीटमेंट हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी। जिस भी स्टूडेंट को बीएमएस फोर्थ ईयर की क्लासेस ज्वाइन करने हैं या फिर आपको पीजी प्रिपरेशन की क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल बीएमएस लेक्चर 17 और या फिर आप मुझे पर्सनली जीमेल कर सकते हो bmslectures910@gmail.com, ठीक है। bmslectures910@gmail.com, ठीक है। और वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गलगंड क्या होता है। गलगंड के सबसे पहले निरुक्ति मैं आपको बता देती हूँ। जो गलगंड होता है, ये होता है गलस्य पार्श्व गलगंड एक, मतलब कि जो गल के पार्श्व में किसी भी एक तरफ उत्पन्न शोथ को क्या बोलते हैं, गलगंड कहते हैं। गलस्य पार्श्व गलगंड एक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसकी परिभाषा की बात करें, ठीक है। देखो मैं बताती हूँ आपकी परिभाषा, सामान्य लक्षण आप इसको बोल सकते हैं। जिस मनुष्य के गले में शोथ निर्बद्ध होकर, मतलब कि इकट्ठी होकर मुश्क मुश्क के समान लटकता है। मुश्क किसको बोलते हैं? स्क्रोटम को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इन्होंने कहा है कि जिस भी मनुष्य के गले में आपको पता है मॉडर्न से हम कोरिलेट करते हैं इसको गोइटर से। तो गोइटर आपने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, एक स्वेलिंग होती है गले में, ठीक है, और वो ऐसे लटकी हुई होती है जैसे स्क्रोटम होते हैं। मुश्क के समान लटकता है, चाहे वह आकार में बड़ा हो या छोटा हो, उसे क्या कहते हैं? गलगंड कहते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आते हैं इसकी संप्राप्ति। संप्राप्ति में मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे नहीं है ये बात, ठीक है। देखो संप्राप्ति में क्या आता है, आचार्य शुश्रुत जी बोलते हैं, वायु और कफ गले में प्रवृद्ध होकर, ध्यान से सुनना, इसके अंदर पित्त नहीं है। जो गलगंड है उसमें क्या है, पित्त नहीं है। तो पित्त नहीं है, गले में आपकी वात कफ रहेगी, इतना याद रखना है। तो वात और कफ जो होता है गले में बढ़कर क्या करते हैं, आपकी मेद धातु का आश्रय करके क्रमशः अपने अपने लक्षणों से युक्त गंड, मतलब कि एक ग्लैंडुलर स्वेलिंग को उत्पन्न करते हैं, उसे गलगंड कहते हैं। कौन कौन से दोष हैं इसके अंदर? वात और कफ। जब ये वात कफ बढ़ जाते हैं तो इससे क्या होता है, ये आपके मेद धातु में आश्रित कर कर अपने अपने लक्षणों से युक्त क्या करते हैं, वहां पे गंड को उत्पन्न करते हैं, उसे गलगंड कहते हैं। आचार्य भोज जी बोलते हैं कि महान अल्प शोथ जो, मतलब कि चाहे बड़ा हो चाहे छोटी शोथ हो, जो हनु में, चिन्ह में, मन्या में और गले का आश्रय करके उत्पन्न होती है, और लंबवंत मुष्कवद, यहाँ पे लिखा भी है लंबवंत मुष्कवद दृष्टवा गलगंड विनिर्दिश्यते, मतलब कि जो लंबा हो, मुश्क मतलब कि स्क्रोटम की आकृति के आकार का हो, उसे क्या कहते हैं? गलगंड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, लंबवंत मतलब जो लंबा हो, और मुश्कवद, मुश्क के समान हो, वद मतलब उसके समान हो, लंबवंत मुश्कवद, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास इसके भेद की। तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर कोई वात पित्त कफ नहीं है। भेद में ही इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भेद क्या है गलगंड के? वात कफ और मेदोजी, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब गलगंड का पित्तज भेद नहीं होता है, क्यों? इन्होंने बोला है, मधुकोश व्याख्या अनुसार गलगंड एवं चतुर्थ ज्वर का पेतिक भेद नहीं होता है। इसका कारण व्याधि का स्वभाव होता है। इसके स्वभावत, व्याधि स्वभावत जो होता है, ये चतुर्थ ज्वर का भी और इसका भी, गलगंड का पेतिक भेद नहीं होता। अब बात कर लेते हैं वातज गलगंड की। अगर किसी को वात वाला गलगंड होगा तो मैं आपको कुछ कोटेशंस बताऊंगी, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। पहली बात आती है, मैं हिंदी बताती हूँ। आपको पता है वात में कलर कैसा रहता है? कृष्ण रहता है। कृष्ण सीरा अवनंद, ठीक है। पहले तो दान्वितम, कृष्ण सीरा अवनद, ठीक है। कृष्ण अरुण वा पवन आत्मकस्तु, वही आएगा कि इसमें क्या होती है, सुई चुभने जैसी पीड़ा से युक्त होता है, कृष्ण सिराओं से व्याप्त रहता है, और वर्ण में कैसा होता है, कलर इसका कैसा होता है, कृष्ण और अरुण वर्ण को होता है। तो कृष्ण सिरा अवबंध, ठीक है, काली सिराओं से व्याप्त रहता है। कृष्ण सिरा अवनद, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है इसमें
इसमें नहीं है, ये लिखा है ना विरस्य वाला, विरस्य आसता, इसमें जो मुख का टेस्ट कैसे होएगा, विरसता होगी। और एक इसमें ये चीज याद रखनी है, यदिच्छा पाकमयात कदाचित, मतलब कि पहले मैं हिंदी सारी बता देती हूँ कि जो वातज गलगंड होता है उसके अंदर सुई चुभने जैसी पीड़ा रहती है और कृष्ण सिराओं से वो अनुबंध रहता है, अवबंध रहता है और कृष्ण अरुण इसमें कलर रहता है। और कुछ समय पश्चात मेद की वृद्धि हो जाने से अत्यंत स्निग्ध या वेदना रहित हो जाता है। मतलब इन स्टार्टिंग स्टेज जैसे बात रहेगा, लेकिन इसके क्या है, इसमें बेसिकली कफ रहेगा, तो अगर मेद ज्यादा बढ़ता रहेगा तो इसमें पेन खत्म भी हो जाता है लास्ट में। ठीक है, और ये कठोर युक्त होता है और देर से वृद्धि होने वाला ये होता है। ठीक है, पाक रहित इसमें सपुरेशन नहीं होती, परंतु कभी कभी अदृश्य या अगंतुज कारणों से पाक हो जाता है, कभी कभी अदृश्य, या फिर यही बात मैं आपको बोलना चाह रही थी कि जो अदृश्य कारणों से या फिर अगंतुज कारणों से कभी कभी इसमें पाक हो जाता है। तो रोगी के मुख में विरसता रहती है। ठीक है, विरस्य आस्यता रहती है। च तस्य जंतु, इसमें तालु गल प्रशोष, इसमें तालु और जो गला होता है वो क्या हो जाता है, उस बंदे का सूख जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आती है कफ की बात। कफ में क्या होगा, कफज गलगंड स्थिर होते हैं, एक तो पहली बात स्थिर, और त्वचा के समान वर्ण वाला, अल्प वेदना और उग्र कंडु, बहुत ज्यादा मात्रा में कंडु होते हैं। और इसमें जो मुख होएगा वो आपका क्या होता है, माधुर आसता, मतलब इसमें मीठा मुख रहता है। और ये भी देर से बढ़ने वाला होता है, देर से पकने वाला होता है, पकते समय मंद वेदना वाला होता है। और तालु प्रदेश या गले में कैसा लगता है इसमें, कि जैसे किसी ने लेप कर दिया हो। ठीक है जी, तालू और गले में यहाँ पे लेप के समान लगेगा। वहां पे क्या लग रहा था, शोष हो रहा था, यहाँ पे लेप लगेगा, तालु गल प्रलेप। अंडरस्टूड। द नेक्स्ट थिंग इज दैट आपका मेदज। मेदज में क्या आएगा आपके पास, लिखा है सबसे पहले स्निग्धो मृदु पांडुर अनिष्ट गंध। देखो इसके अंदर स्निग्ध होगा, मेद है, मृदु भी होगा, लेकिन वर्ण इसका पांडु और दुर्गंध युक्त होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। मेद, मेद क्या है, इतना ज्यादा फैट इकट्ठा हो जाएगा, स्मेल ही आएगी उसके अंदर, तो अनिष्ट गंध, दुर्गंध रहता है, पीड़ा रहित, पेन नहीं होता। लेकिन कंडू क्या है, बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, मेदकृत निरुग्र अथ अति कंडू। ठीक है, और क्या होता है, ये अलाभु के समान लटकता है। और जो ये मेद वाला होता है ना, ये अलाभु के समान लटकता है। दैट्स इज प्रलंबते अलाभु वध अल्प मूल, जिसका मूल क्या है, मूल भाग पतला होता है। और यह शरीर की वृद्धि और क्षय के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, देह अनुरूप क्षय वृद्धि युक्तम। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इसमें पीड़ित रोगी का मुख स्निग्ध रहता है और गले में सदा अस्पष्ट शब्द रहता है, अनक्लियर साउंड रहती है इसके अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं असाध्य की। असाध्य मैंने बोला है, कष्ट से श्वास लेते हुए, वो बिल्कुल मुश्किल से सांस लेगा। ठीक है, मृदु दुर्बल शरीर वाले या 1 वर्ष से अधिक पुराना, या जिसको अरुचि हो, क्षीण हो, या भिन्न स्वर वाला जो होगा वो आपका क्या है, असाध्य है। तो भिन्न स्वर अलग से याद रखना है इसमें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो वातज में आपको क्या करना है, सर्वप्रथम वातर औषधियों के, वातज में क्या करना है आपको, नाड़ी स्वेद करना है, बाधा द्रव्यों से नाड़ी स्वेद यहाँ पे आपको करना है। फिर इसके बाद स्वेदन के बाद रक्त मोक्षण भी करना है, और इसके बाद शोधन और उपनाह आपको बांधना चाहिए। ठीक है, रक्त मोक्षण के बाद यहाँ पे लेप बता रखे हैं। और हाँ, एक चीज आपको मैं याद कराना चाहूंगी। देखो आपको वात कफ मेद लिखना है, VKM लिखो, VKM। ठीक है, V मतलब कि वात, K मतलब कफ और M मतलब कि मेद। ये क्या है, APS। APS, A मतलब कि अमृत आदि द्रव्य से सिद्ध यहाँ पे पान कराना है नित्य, वात वाले में अमृत आदि से। और कफ का बताती हूँ, कफ में आपका मैंने कहा पी मतलब पिपली आदि गण आएगा। मेदों में मैंने कहा S मतलब सालसर आदि गण आएगा। अंडरस्टूड, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अमृत आदि, पिपली आदि, सालसर आदि गण। ठीक है जी, तो एक तो इसमें मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे नाड़ी स्वेद, आफ्टर दैट रक्त मोक्षण, उसके बाद प्रलेप, उसके बाद इसका तेल का पान। कौन से तेल का, नित्य अमृत आदि द्रव्य से सिद्ध तेल का। कफज में क्या आएगा, इसमें स्वेदन करना है, उपनाह बांधना, रक्त मोक्षण करना है, लेप इसमें भी करना है, और ये तेल इसमें पंच लवण मिक्स करके आपको देना है। पिपली आदि गण के बाद और कल्क से सिद्ध तेल में पंच लवण मिक्स कर कर आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, वमन, शिरो विरेचन और विरेचनिक धूम आप दे सकते हो। गलघंड में पाक होने पर पक्व व्रण के समान इसमें चिकित्सा करनी है। मेदोज में क्या करना है आपको, छेदन भेदन और
देखो स्वेदन करना है, सबसे पहले रक्तमोक्षण करना है, फिर लेप करना है, अल्सर आदि वाले से ये प्रातःकाल आपको पिला देना है, पाटन करना है, सेवन कर देना है। हाँ, और रोगी को नित्य यव का भोजन कराना है, ये इम्पोर्टेंट है। और वर्ण का प्रक्षालन त्रिफला क्वाथ से कर गाढ़ बंधन वहां पे बांधना है। ठीक है, और क्या करना है, नित्य यव, सॉरी, रोगी को नित्य यव का भोजन कराना चाहिए। और योग रत्नाकर के अनुसार जल कुंभी भस्म का प्रयोग गलगंड में हितकर होता है। कौन से का? जल कुंभी भस्म का। जल कुंभी भस्म कैसे याद रखोगे? यहाँ पे गले में ऐसा लगेगा ना जल सा भर रखा हो, तो जल कुंभी भस्म। ठीक है, और आचार्य भाप्रकाश ने गलगंड पर प्रछान कर गंड गोपालिका नामक कीट का लेप करने को कहा है। गंड गोपालिका नामक एक कीट होता होगा, कीड़ा कुछ होता होगा, तो उसका लेप करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इससे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे गॉइटर। ठीक है, तो इसमें हम इतना ही पढ़ना है। अगर गलगंड क्वेश्चन आएगा तो अगर 10 मार्क्स में आता है तो आपको गलगंड भी लिखना है, गॉइटर भी लिखना है। गॉइटर आपको, हाँ मतलब 4 मार्क्स या फिर आप 5 मार्क्स के अनुसार इसको कर सकते हो। ठीक है, वैसे अलग से पूछेंगे तो आपको 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं गलगंड का टॉपिक। तो यहाँ पे अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माई वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।